बिहार शिक्षा विभाग में हड़कंप। काउंसलिंग से पहले 16 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट गायब। दलसिंहसराय अनुमंडल अंतर्गत विद्यापति नगर प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने लापरवाही के लिए शिक्षा विभाग पर लगाया है आरोप और जांच की मांग की है। दलसिंहसराय अनुमंडल अंतर्गत विद्यापति प्रखंड में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 16 नियोजित शिक्षक व शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र गायब है। मामला तब प्रकाश में आया जब 1 अगस्त से शुरू होने वाली राज्य कर्मी का दर्जा देने की काउंसिल से पहले इन शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रमाण पत्र लेने के लिए कई दिनों से बीआरसी कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। इस दौरान सर्टिफिकेट गायब पाए गए। विभागीय लापरवाही के आरोपों के बीच अधिकारियों के मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल 1 अगस्त से काउंसलिंग के तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में उनके प्रमाण पत्र बेहद अहम है। शिक्षकों के करियर के लिए अहम प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग के कार्यालय में लापता पाए गए हैं। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि 16 प्रमाण पत्र कार्यालय से गायब है। इस घटना के बाद शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की लापरवाही के लिए कड़ी आलोचना की है और जिला प्रशासन से मामले की गहन जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित नहीं है तो इससे उनकी नौकरी और भविष्य पर सवाल उठता है। शिक्षकों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब उनके दस्तावेज ही गायब है तो 1 अगस्त को होने वाली काउंसलिंग किस आधार पर होगी। इस संदर्भ में बीईओ मधुकर सिंह ने मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए बताया कि मामले की तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विद्यापति प्रखंड के कर्मी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। लापरवाह क्लर्क के खिलाफ होगी कार्रवाई। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा फरवरी 2024 को सक्षमता परीक्षा हुई थी। सफल शिक्षकों का मार्च में वेरिफिकेशन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में प्रवेश पत्र को बीआरसी में जमा लिया गया था, जो प्रखंड से जिला कार्यालय को भेजा गया था, जहां अपलोड करने के क्रम में मिसिंग हुई है। लापरवाह क्लर्क के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने शिक्षकों के काउंसिल को लेकर कहा कि 16 शिक्षकों की एडमिट कार्ड की द्वितीय पत्र को सत्यापित कर दिया जा रहा है, जिसकी सभी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर क्या कहते हैं। नजरिया न्यूज के लिए दलसिंहसराय समस्तीपुर से राजकुमार सिंह की खास रिपोर्ट। परीक्षा का जो कल से काउंसलिंग होने वाला है तो उसमें शिक्षकों का विभाग के निर्देशानुसार उसके एडमिट कार्ड को बीआरसी में जमा कराया गया था। फिर विभाग ने के निर्देश पर कहा गया कि सभी का एडमिट कार्ड पुनः वहाँ से वापस लें और अपने काउंसलिंग में भाग लेंगे। और यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा कुछ बताया गया कि कुछ शिक्षक हैं जिनका एडमिट कार्ड यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? विभागीय नियमानुसार जिला के द्वारा वो सभी मंगा लिया गया था प्रवेश पत्र और वहाँ से उनको अपलोड करना था ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया में ही कुछ मिसिंग हो गया है वहाँ जिला स्तर से। लेकिन जिला स्तर तो जवाबदेही लेता नहीं है, निश्चित रूप से वो बीआरसी की जवाबदेही होती है कि मिलान करके जो भी कर्मी गए थे वो एक प्रवेश पत्र मिलान करके और लाना था। लेकिन भूलवश या नादानीवश या जानकारी के अभाव में वो मिलान नहीं किए, फाइल लेकर के यहाँ आए, उसमें कुछ मिसिंग हो गया, जो जब वो शिक्षक लेने आए तब पता चला। पहले से मिलान भी नहीं किया गया था, तो उसके लिए निश्चित रूप से बीआरसी कहीं न कहीं किसी स्तर पर बीआरसी दोषी है। लेकिन उसके निराकरण के लिए हम लोग उनको पत्र दे करके प्रति सत्यापित कर देते हैं, जिससे उनका काउंसलिंग प्रभावित नहीं हो। और मैं अपने कार्यालय कर्मी पर भी स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो। ये शिक्षक हित में बिल्कुल नहीं है। लापरवाही पर इस पर स्पष्टीकरण निश्चित रूप से
अच्छा, ये मेन शिक्षकों का जो काउंसलिंग होगा तो उसमें क्या उनको बाधाएं होगी? नहीं, इससे कहीं काउंसलिंग प्रभावित नहीं होगा। जिला स्तर पर हम लोग बात कर लिए हैं, उसी के हिसाब से ये पत्र भी दे रहे हैं और उनकी प्रति को सत्यापित भी कर रहे हैं। तो शिक्षकों को क्या एविडेंस के रूप में दिया जाएगा जिससे कि वो मतलब अपने प्रूफ में रहेंगे कि मेरा ये जो फोटो कॉपी है वही मेरा सही है? द्वितीय प्रति को सत्यापित मैं कर रहा हूँ और साथ में जिला स्थापना के नाम से पत्र भी दे दे रहा हूँ कि बीआरसी के स्तर से मिसिंग हुई है, मतलब काउंसलिंग में इनको भाग लेने की अनुमति दी जाए। तो शिक्षकों को परेशान होने की जरूरत नहीं कहीं है। से नहीं। अगर उसके बाद भी होगा तो जिला में जहाँ डीआरसीसी में काउंसलिंग होगी और कोई कठिनाई होगी तो मैं भी जाकर के सुनने करूँगा। किसी स्तर से शिक्षकों की हानि नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनको कोई तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जी, धन्यवाद।